A protector turned predator in Rajasthan. This when a minor girl was allegedly raped by a police sub-inspector in Dausa. Angry locals in large numbers gathered at the police station in Lalsot area in Dausa, shouting slogans against the cop. Angry mob also thrashed the accused sub-inspector before he was officially handed over to the police. According to the police, the accused cop has been identified as Bhupendra Singh, who lured the minor to his room and raped her. He has been arrested and suspended, and the investigation is now underway. ड्यूटी करके आया था सर, 2 घंटे सो रहा था। बच्ची बाहर खेल रही थी। एएसआई छोटे लाल के साथ कोई किराएदार रहता है भूपेंद्र सिंह, पता नहीं कौन है, उसको भी खुद को मालूम नहीं है। उसने मेरी बच्ची को बेला बुसलाई बुला लिया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया है सर, बलात्कार किया उसका। और उसके साथ और भी पुलिसकर्मी थे। मैं गया तो सर ये देख लो, मेरे हाथ में लगी हुई, हाथ तोड़ दिया पुलिस, मेरा धक्का दिया था, डंडे की मारी थी। वो कोई पार्टी के हिसाब से थोड़ा ना होते हैं, उनका भी इलाज करना चाहिए। जेल जाएंगे ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। ऐसे लोगों को फांसी पर लटकाया जाएगा जब सुधरेंगे। आप बताइए, एक पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी की बच्ची के साथ गलत हरकत करता है और उसी क्वार्टर में वो रहते हैं, तो ऐसे में अब क्या रह गया बाकी? तो अपराध को रोकना बीजेपी कांग्रेस सबकी जिम्मेदारी है। अपराध कभी कांग्रेस बीजेपी में नहीं बढ़ता। अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर जो बीजेपी सवाल उठाती है, इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन ऐसी घटनाओं के लिए जो दोषी है उसको फांसी पे लटकाने की जिम्मेदारी सरकारों की, वो काम हम करेंगे। Meanwhile, the National Commission for Protection of Child Rights chairperson Priyanka Nungo speaks with Times Network reporter Karishma over the spine-chilling crime by the Rajasthan cop. The child rights body chief said that such incidents occur because of the failure of the government to protect women, and he further insisted that POCSO Act must be strongly implemented to end such crimes. What is it that the NCPCR is doing? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस तरफ इशारा करता है कि सरकारी मशीनरी किस कदर फेल हो चुकी है। हम होम सेक्रेटरी को और डीजीपी को नोटिस कर रहे हैं। हम दोनों से इस मामले में स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि आखिर उनके मातहत काम करने वाला एक पुलिस कर्मचारी इतना निर्दयी, इतना निर्मम कैसे हो सकता है, इतना क्रूर कैसे हो सकता है। इसके साथ साथ ये जो बच्ची विक्टिम है, इसका रिहेबिलिटेशन, इसकी काउंसलिंग, इसको मुआवजा, ये सब इंश्योर करने के लिए हम उनको ताकीद कर रहे हैं। राजस्थान में ये कोई पहला मामला नहीं है और जिस तरीके की असंवेदनशीलता उच्च पदों पर बैठे हुए अधिकारियों की है, उसका परिलक्षण जो है वो नीचे जाकर कर्मचारियों के इस प्रकार के व्यवहार में दिखाई दे रहा है। इसमें एक आमूल चूल सुधार की आवश्यकता है, इसलिए हम गृह सचिव को, डीजीपी को, दोनों को नोटिस कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक बहुत ही सख्त कानून बनाया है, वो पॉक्सो कानून है। अब पॉक्सो का इम्प्लीमेंटेशन जितना इफेक्टिवली होगा, उतनी ताकत से हम इस तरीके के अपराधों पर रोक लगा सकेंगे। Well, meanwhile, politics continues even as people have been left to suffer. BJP leaders expressed their disgust on this particular incident and questioned the Gehlot government. The leaders said that Congress has miserably failed in ensuring women's safety in the state of Rajasthan. देखिए, हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और इन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। उस मासूम बच्ची, जिसको 4 साल की बच्ची, उसके साथ इस प्रकार की घटना कोई भेड़िया ही कर सकता है। 5 वर्षों में ये घटनाएं क्यों बढ़ी और लगातार क्यों हो रही है? जब शासन और प्रशासन के लोग इस प्रकार की घटनाओं को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तब ऐसे लोग अपराधी अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं।